नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसे। आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार ज़रूर देखना इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये रचना किसकी है? तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर धर्मवीर का। तो ये रचना है डॉक्टर धर्मवीर की। अब एक और है धर्मवीर भारती। आपने नाम सुना ही होगा, धर्मवीर भारती अलग है, डॉक्टर धर्मवीर अलग है। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, तनुप्रिया। ये रचना है धर्मवीर भारती की। ये डॉक्टर धर्मवीर अलग है। अगला प्रश्न है पाहुन और पाहन, एक जैसे ही शब्द लग रहे हैं, मगर पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, अतिथि या मेहमान, और पाहन का अर्थ होता है पत्थर। और ये शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं, वहां पर परीक्षा का इतना दबाव होता है कि हम देख नहीं पाते कि पाहुन लिखा है या पाहन लिखा है। तो इनको ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न है कठिन निबंध का प्रेत किसे कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को, एचपीडी को कठिन निबंध का प्रेत कहा जाता है। तो वैसे ही कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो याद रखना, कठिन निबंध का प्रेत आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कठिन काव्य का प्रेत आएगा तो केशवदास। अगला प्रश्न, पीटना का विलोम क्या होगा? पीटना का विलोम होगा पिटना। जैसे बोलते हैं ना, पीट कर आया है, पिट कर आया है, तो एक दूसरे के विलोम है, सिर्फ छोटी ई का फर्क है। और केशवदास की रामचंद्रिका एक रचना है जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है इनकी रचना को। अगला प्रश्न है पंत और पल्लव किसकी रचना है? तो आपने नाम सुना ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है पंत और पल्लव। अगला प्रश्न है नीत पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्दांश, तो उसे कहा जाता है गुणाकेश। गुणाकेश जो नीत पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसका संधि कैसे होगा? गुणा का धन ईश। गुणा का अर्थ होता है नीद, और ईश का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी मतलब नीत पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा, गुणाकेश अर्जुन का भी पर्यायवाची होता है, क्योंकि अर्जुन ने महाभारत में नीत पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए तो महाभारत जीता था। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? गुणाकेश भी कहा जाता है अर्जुन को। मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कवि किसे कहा जाता है? तो मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कवि कहा जाता है उपेंद्र नाथ अश्क जी को। ठीक। अगला प्रश्न है मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? तो आपने नाम सुना होगा गिरदा। इनका पूरा नाम क्या है? गिरीश चंद्र जोशी। आपने गिरदा बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं। अब देखो, मछली के समान सुंदर आंखों वाली के लिए एक शब्दांश क्या है? तो उसे कहते हैं मीनाक्षी। मीनाक्षी कहा जाता है जो मछली के समान आंखों वाले के लिए एक शब्दांश। और मृग के समान आंखों वाली के लिए एक शब्दांश क्या होगा? मृग नयनी। याद रखना ये दोनों। अगली रचना है माटी हो गई सोना। तो माटी हो गई सोना किसकी रचना है? प्रभाकर माचवी की। माटी हो गई सोना उनकी रचना है। देखो, द्रौपदी के पर्यायवाची। अब द्रौपदी को क्या क्या नाम से जाना जाता है? कृष्णा कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है द्रुपद सुता, और उन्हें कहा जाता है पांचाली।
सैरंध्री भी कहा जाता है उन्हें। पांचाली क्यों कहा जाता है? पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण उन्हें पांचाली कहा जाता है। और द्रुपद की बेटी होने के कारण उन्हें द्रुपदी कहा जाता है। और थोड़ा सा सांवली होने के कारण उन्हें कृष्णा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? जो सुबह के समय भोजन मिलता है या भोजन किया जाता है उसे कहा जाता है कलेवा। अगला प्रश्न, रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्यालू। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? तो राहुल सांकृत्यायन का नाम था पंडित केदारनाथ पांडे। पंडित केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम था। बौद्ध धर्म का इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं और बौद्ध दर्शन पर इन्होंने बहुत सारा अपना अध्ययन भी किया है। तो राहुल उनके लड़के का नाम था, बुद्ध के लड़के का नाम, इसीलिए इन्होंने अपना नाम राहुल रखा था। वैसे इनका वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। अब अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो वो हैं अमीर खुसरो। इसके खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि? तो वो हैं श्रीधर पाठक। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई प्रश्न पर डाउट हो रहा है तो आप प्रश्न पूछ भी सकते हैं, आंसर दे भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।